अच्छा भाई, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑफ माय बिल्ट इन फंक्शन। सही है। सबसे पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन देखो। राइट अ सुडोकू टू काउंट द अकरेंस ऑफ लेटर ए इन द यूजर्स नेम। यानी आपने एक यूजर से उसका नेम लेना है और उसके बाद उसमें गिनना है कि उसके नाम में कितनी दफा लेटर ए का जिक्र आया है, यानी लेटर ए उसके नाम में कितनी दफा मौजूद है। ठीक है, ये तो उन्हें गिनना है। ठीक है, कोई बात। अच्छा, सबसे पहले हम लोग इसकी लॉजिक को समझेंगे, उसके बाद हम लोग इसका कोड परफॉर्म करेंगे। मिसाल के तौर पे यूजर अपना नाम डालता है, उसका नाम यहाँ पे आता है हमजा। सही है भाई, उसका नाम क्या आया हुआ है? हमजा। क्लियर है। अब देखो तरीकेकार क्या होने वाला है। तरीकेकार मेरा ये होने वाला है कि सबसे पहले मैं लेटर नंबर वन को यहाँ पे कंपेयर करूंगा। किससे कंपेयर करूंगा? ए से कंपेयर करूंगा। क्या ये ए के बराबर है? नहीं है। ठीक है। फिर अगर ये बराबर नहीं होगा या इवन बराबर भी होगा तो भी कोई इशू नहीं है। तो ये अगर बराबर होगा, अभी देखना अगले केस में यहां पे आऊंगा, इसको कंपेयर करूंगा किससे? इसी ए से कंपेयर करूंगा। कंपैरिजन इसका किससे होगा? छोटे ए से। अगर बराबर होगा तो मेरे पास काउंट का एक वेरिएबल चल रहा होगा। उस काउंट के वेरिएबल में जो पहले वैल्यू 0 थी, अब क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से मैं अगले वेरिएबल उस पे जाऊंगा, लेटर पे। सही है भाई। अब अगले लेटर पे जाके मैं इसको कंपेयर कराऊंगा, क्या ये ए के बराबर है? अगर नहीं है तो काउंट एज इट इज रहेगा। फिर उसके बाद अगले लेटर पे जाऊंगा, क्या ये ए के बराबर है? तो उसके बाद क्या रहेगा? अगर ए के बराबर नहीं है सो काउंट एज इट इज रहेगा। अब अगले लेटर पे जाऊंगा, क्या ये ए के बराबर है? बिल्कुल है। जैसे ही ए के बराबर होगा काउंट में एक इजाफा हो जाएगा। यानी मैंने अपनी लॉजिक को समझ लिया। लॉजिक क्या है? सबसे पहली लॉजिक ये है, सबसे पहले मैंने लूप कब तक चलाना है? ये देखो, लूप चलाना है जब तक मेरे पास मेरा नाम एंड नहीं हो जाता, यानी यूजर का नाम एंड नहीं हो जाता। अब यूजर का नाम एंड कहां हो रहा है ये मुझे कौन बताएगा? नाम की लेंथ बताएगी। बात समझ आ रही है? यानी इसमें 5 से आगे मैंने लूप नहीं चलाना, क्योंकि 5 से आगे मुझे पता क्या चल रहा है कि यहाँ पे मेरा लूप खत्म है। तो यानी मेरा लूप कब तक चलेगा? लूप टिल लेंथ ऑफ नेम। समझ आ रही है बात? लेंथ ऑफ नेम। उसके बाद इंपॉर्टेंट तरीन चीज क्या है भाई? इंपॉर्टेंट तरीन चीज ये है कि आपने ईच लेटर का, जो कि इनसाइड है, ईच लेटर का कंपैरिजन करवाना है किससे? ए से। सही है। ईच लेटर विल बी कंपेयर टू ए। विल बी कंपेयर्ड टू ए। ठीक है, इन दो लॉजिक्स को इस्तेमाल करते हुए आपने पूरा का पूरा कोड लिखना है। इस तरीके से कर लिया करो। देखो कोड ब्रेकआउट हो गया ना मेरा। अब देखो मैं इन दोनों को इस्तेमाल करके पूरा का पूरा कोड लिखूंगा। अब मेरे पास ना सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो होगा, इंपॉर्टेंट पार्ट जो होगा, जो कि आगे बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाला है, कि मैं एक एक लेटर को उठाऊं कैसे। मिसाल के तौर पे मैं एच को कैसे उठाऊं, इसका कंपैरिजन तो करवाना है मुझे, इतना पता चल गया। लेकिन मैं उठाऊं कैसे सिंगल लेटर को, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब उसके लिए हम लोग यहाँ पे कोड को लिखना शुरू करते हैं। ठीक हो गई बात? अब जरा यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डिक्लेरेशन विक्लेरेशन कर लेते हैं। एक काउंट को डिक्लेयर कर लेंगे, जिसमें हम लोग क्या करेंगे भाई? डिक्लेयर काउंट, जिसमें हम लोग काउंटिंग करेंगे बेसिकली। और एक वेरिएबल ले लेंगे एक्स, जिसके अंदर मैं लेंथ को स्टोर करवाऊंगा। किसकी? जो यूजर के नाम की जो लेंथ आएगी उसको मैं स्टोर करवा लूंगा। ठीक हो गई बात? यहाँ पे मैंने इसको बोल दिया इंटीजर। एक यूजर का नाम बेसिकली यहाँ पे आ जाएगा डिक्लेयर यूजर नेम, या नेम लिख लेते हैं सिर्फ, एंड वो हो जाएगा स्ट्रिंग। नेम को इनिशियलाइज कौन करेगा? यूजर करेगा। ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मैं हर सवाल में बताता हूँ कि नेम को इनिशियलाइज करने वाला कौन है? यूजर है। मुझे सवाल ने बताया हुआ है कि यूजर से इनपुट लेना है। सही है भाई। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इनपुट लेके यूजर से, यानी सबसे पहले उसकी स्क्रीन पे दूंगा आउटपुट एंटर योर नेम, एंटर योर नेम। एंड सिंपली क्या कर दूंगा यहाँ पे? इनपुट, यानी यूजर ने अपने इनपुट से इनिशियलाइज कर दिया किसको? नेम वाले वेरिएबल को। बाकी दो वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करने की जिम्मेदारी मेरी है। सो काउंट, क्योंकि अभी एक भी दफा ए नहीं आया, तो काउंट को इनिशियलाइज किससे कर दूंगा? 0 से कर दूंगा। एंड एक्स को किससे इनिशियलाइज कर दूंगा? एक्स बेसिकली मैंने तुम्हें बता दिया था, एक्स क्या है बेटे? लेंथ स्टोर करने वाला एक वेरिएबल है। तो मैंने एक्स को स्टोर करवा दिया लेंथ। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? लेंथ के बाद यहाँ पे आ जाएगा किसकी लेंथ? इस नेम की लेंथ, जो कि यूजर ने इनपुट की है। ठीक हो गई बात? और आप एक और वेरिएबल आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा, जो आप क्या करेंगे,
इंडेक्स जो जिसके लिए लूप चलाएंगे आप, ठीक हो गई बात। यानी फॉर इंडेक्स लूप भी तो चलाना है ना आपने, किस तक चलाना है, एरे के लेंथ तक, वो एरे बोल रहा हूँ, नेम की लेंथ तक चलाना है, और नेम की लेंथ किसमें स्टोर है, एक्स तक, यानी 1 to x, यानी 1 से लेकर किस तक, एरे की वो, यार एरे बोल रहा हूँ बार बार, नेम की लेंथ तक, समझ आ रही है बात। लूप किस तक चलाना है, 1 से लेकर नेम की लेंथ तक, ठीक हो गई बात। अब कंपैरिजन देखेंगे। कंपैरिजन मैंने तुम्हें बताया, एक एक वर्ड का कंपैरिजन किससे, ए से, अगर ए मिल रहा है तो काउंट में एक इजाफा। सो यहाँ पे देखो स्टेटमेंट देखना, इफ की आएगी, जाहिर सी बात है, ये हमें पता है। अब जो मैं चीज लिखवाऊंगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारे पास हर चीज काम कर देगी, सही है भाई। यहाँ पे हम लोगों ने एक एक लेटर उठाना है। अब देखो एक एक लेटर उठाने के लिए देखो इस चीज को बोलते हैं स्ट्रिंग मैनिपुलेशन। सही है कि एक एक चीज कैसे उठाई जाए, या बीच से चीज कैसे उठाई जाए, या साइडों से चीज कैसे उठाई जाए, ये सारी स्ट्रिंग मैनिपुलेशन है। उसमें मैंने तुम्हें 3 बिल्ट इन फंक्शन सिखाए थे, जिसके अंदर कौन कौन था, मिड, लेफ्ट, राइट। तो जब भी एक एक वर्ड को उठाना होता है, जब भी एक एक वर्ड को उठाना होता है, वहां पे हम लोग लगाते हैं मिड का फंक्शन। अब देखना मैं कैसे करूंगा इसको। मिड, मिड चलने के लिए क्या मांगता है, सबसे पहले एक स्ट्रिंग मांगता है, तो स्ट्रिंग कौन आ गया, नेम आ गया, कि नेम से उठाओ। अब मिड और क्या मांगता है, 2 इंटीजर वैल्यूज मांगता है। वो बोलेगा नेम से तो उठा रहा हूं, लेकिन स्टार्टिंग पोजीशन बताओ, तो मैंने इसको यहाँ पे लिखा इंडेक्स। अभी मैं इसको ड्राई रन करूंगा, ये लूप, ये चीज समझ आ जाएगी। और कितना उठाना है, एक एक लेटर उठाना है, एक लेटर उठाना है। अभी अभी समझते हैं इसको, ठीक है, कोई मसला नहीं है। अगर ये बराबर है किसके, ए के, इज इक्वल्स टू ए, देन, अगर ये ए के बराबर हो गया, देन क्या कर दो, देन क्या कर दोगे आप, यहाँ पे काउंट इज इक्वल्स टू काउंट प्लस 1 कर दोगे। काउंट में डाल दी आपने काउंट प्लस 1 की वैल्यू। समझ आ गई बात। यहाँ पे आपने इसके अलावा तो कुछ नहीं करना, सो यहाँ पे एंड इफ लग गया, क्योंकि एल्स की स्टेटमेंट में कुछ और नहीं है। अगर ए नहीं आएगा तो इग्नोर करके आगे बढ़ जाओगे। आगे कैसे बढ़ोगे, नेक्स्ट इंडेक्स से बढ़ोगे। नेक्स्ट इंडेक्स ऑटो इंक्रीमेंटेशन करता है इंडेक्स वाले वेरिएबल की, सो ऑटोमेटिकली इंडेक्स आगे बढ़ जाएगा। एंड देन एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम व्हाट यू विल डू, यू विल आउटपुट काउंट। अब जरा देखें ये काम कैसे करेगा, आउटपुट काउंट, कोई मसला नहीं है। अब जरा यहाँ पे जब मैं समझाऊंगा इस चीज को, जरा यहाँ पे स्टेटमेंट देखो, मिड नेम इंडेक्स 1, जब हम लोग पहली दफा लूप चलाएंगे तो इंडेक्स की वैल्यू मेरे बच्चों क्या होगी, 1 होगी। इफ वाली स्टेटमेंट में आप जाएं, यहां पे आपने पढ़ा मिड नेम इंडेक्स, इंडेक्स की वैल्यू क्या है, 1 और 1, यानी 1 और 1 से कौन उठ जाएगा, यहाँ पे ये क्या होती है, स्टार्टिंग पोजीशन, स्टार्टिंग पोजीशन भी कौन है, 1 है, यानी ये, और उठाना भी कितना है, ए, यानी कौन उठ जाएगा, हमजा का एच उठ जाएगा। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, एक लेटर उठ गया। अब अगर ये ए के बराबर है तो यहाँ पे काउंट में इजाफा हो जाएगा, वरना आप एंड में जाके नेक्स्ट इंडेक्स में जाएंगे। नेक्स्ट इंडेक्स की वैल्यू क्या करती है, 1 की जगह इंडेक्स को 2 कर देती है। वापस जब आप ऊपर आएंगे घूम के, तो आपका लूप किसके लिए चलेगा, इंडेक्स की वैल्यू 2 के लिए चलेगा मेरे बच्चों। सही है। तो यहाँ पे मिड नेम इंडेक्स की वैल्यू अब क्या है, 2 है, यानी अब स्टार्टिंग पोजीशन 2 हो गई, और 2 से कितना उठाना है, 1 उठाना है, तो कौन उठ जाएगा, ये छोटा ए उठ जाएगा। तो समझ आ रही है कैसे एक एक लेटर उठ रहा है। ये ज़हन नशीन कर लो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ऑफ दिस कोड है कि एक सिंगल लेटर को उठाने का तरीका क्या है। ये बहुत जगह इस्तेमाल होगा, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन का सवाल जहां पे भी आएगा, मोस्ट प्रोबेबली आपके पास सिंगल सिंगल लेटर की कंपैरिजंस आती हैं। सो उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि एक लेटर को आपने कैसे पिकअप करना है, ठीक हो गई बात। सो ये इस तरीके से पिकअप करना है, एंड आपका ये वाला सवाल यहाँ पे एंड हो जाता है। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल आपको बोलता है राइट अ सूडो कोड टू अलाउ द यूजर टू इनपुट अ लेटर, यानी एक लेटर इनपुट करे। यानी लेटर की वैल्यू कौन इनिशियलाइज करेगा, लेटर एक वेरिएबल होगा, और लेटर की वेरिएबल इनिशियलाइज करने वाला कौन, यूजर। बता दिया ना इसने। इफ दैट लेटर इज फाउंड, यानी एक वेरिएबल बनेगा फाउंड का, फाउंड को तो यूजर से इसने इनपुट लेने का नहीं बोला, यानी इसको कौन इनिशियलाइज करेगा, प्रोग्रामर। समझ आ गई बात। इन माई डाटा, माई डाटा एक स्ट्रिंग का वेरिएबल है जो पहले से पढ़ा हुआ है, आउटपुट ट्रू एल्स आउटपुट फॉल्स। क्लियर हो गई बात। चलो आओ यहाँ पे काम करें। माई डाटा एक पहले से पढ़ा हुआ है, उसको डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। जो ये ऐसे वेरिएबल दे देता है ना, जैसे यहाँ पे इन माई डाटा, ये जो चीज है, ये मतलब बोलता है ये मेरे पास पहले से बनी है, ठीक हो गई बात। सो इन लोगों को कर दिया करो इग्नोर। मिसाल के तौर पे माई डाटा में कुछ भी पढ़ा हुआ है, ये हमारा गर्ज नहीं है। अब हमारा गर्ज क्या है कि यूजर क्या लेटर इनपुट कर रहा है, ठीक हो गई बात। जरा यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, डिक्लेरेशन विक्लेरेशन को मारो साइड में, पहले लॉजिक समझते हैं, ठीक हो गई। वापस से हम लोगों ने काम वही करना है, हमजा है मिसाल के तौर पे नाम, जो माई डाटा में डाटा पड़ा हुआ है ना मिसाल के तौर पे, वो अगेन हमजा है। क्लियर हो गई बात। माई डाटा में क्या पड़ा हुआ है, हमजा पड़ा हुआ है। तो मैंने क्या करना है कि हर लेटर को कंपेयर करना है, पहले ए को कंपेयर करना है, सही है।
अगर तो ये क्या है, अगर ये वाले लेटर के, अगर हमजा ये वाले, अगर पहला वाला लेटर ये वाले लेटर के बराबर है, बात समझ आ रही है? जैसे हम लोग लीनियर सर्च में करते थे, लीनियर सर्च का कोड याद है ना, जैसे ही लेटर मिल जाता था वैसे ही बाहर निकल जाते थे लूप से। बात समझ आ रही है? तो मिसाल के तौर पे ये वाला लेटर जो यूजर ने इनपुट किया है वो पहला ही लेटर है, तो क्या मुझे आगे जाने की जरूरत है ढूंढने के लिए? नहीं, पहली बारी में मिल गया तो आगे क्यों जाऊंगा भाई। लेकिन अगर पहली बारी में नहीं मिला तो अपनी वैल्यू को इंक्रीमेंट करके दूसरी बारी में सर्च करूंगा, अगर दूसरे में नहीं मिला तो अपनी वैल्यू को इंक्रीमेंट करके तीसरे में सर्च करूंगा, अगर यहां नहीं मिला तो चौथी में देखूंगा। और ये कब तक करता जाऊंगा? जब तक एरे, जब तक मेरे पास नेम की जो लेंथ है वो एक्सीड नहीं हो जाती, नेम की लेंथ एक्सीड नहीं हो जाती। पहला लूप बता दिया। लूप वन का किस तक? लूप वन आपके पास यानी कंडीशन पहली लेंथ तक। एंड दूसरी कंडीशन कौन सी है बेटे? दूसरी कंडीशन जैसे हम लोग लीनियर से अच्छी कंडीशन थी वैसी कंडीशन है कि जैसे ही ये वाला लेटर मिल जाए, मिसाल के तौर पे मेरा लेटर ए सर्च किया गया था, मिल गया है यहाँ पे, जब यहाँ पे मिल गया ए तो ये सेकंड कंडीशन ऑफ माय लूप है, आगे ढूंढने की जरूरत तो नहीं है ना, ए मिल गया, खत्म हो गई बात, बाहर जाओ, निकलो यहाँ से। समझ आ गई? तो यहाँ पे आपके पास सेकंड कंडीशन ऑफ द लूप हो गई, वो क्या है कि जैसे ही आपका फाउंड क्या हो जाए, ट्रू हो जाए। अब आपके ऊपर है कि आप वाइल का लूप लगाएं या रिपीट का लूप लगाएं, सही है? दोनों से कर लेंगे या मैं एक से करूंगा, एक से तुम कर लेना, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर हो जाए। सही हो गई बात? तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, हम लोगों ने वेरिएबल्स को डिक्लेयर करके यूजर से लेटर को इनिशियलाइज करवाना है, उसके बाद आगे के काम करेंगे। सो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, डिक्लेयर इंडेक्स हो गया, और अगेन एक वेरिएबल ले लेता हूं मैं एक्स, सही है, जिसमें लेंथ आ जाएगी। दोनों को मैंने बोल दिया ये क्या कौन है, मेरे इंटीजर है, सही है। उसके बाद मैंने ले लिया एक डिक्लेयर लेटर, जो कि मैं यूजर से इनपुट लूंगा, और लेटर यानी सिंगल करेक्टर होता है, सिंगल करेक्टर की डाटा टाइप 4, सही है, इसमें ख्याल करना। एंड इसके बाद डिक्लेयर यहाँ पे आ जाएगा फाउंड, जिस वेरिएबल को उसने बोला है कि या तो ट्रू आउटपुट करो या फॉल्स। तो बेटे फाउंड जो होता है वो बूलियन होता है, क्योंकि ट्रू या फॉल्स जिसमें होते हैं दो ऑप्शन, वो क्या होता है, बूलियन होता है। सिर्फ और सिर्फ लेटर ऐसा है जिसको किसने इनिशियलाइज करना है, यूजर ने, बाकी दोनों को इनिशियलाइज करने की जिम्मेदारी प्रोग्रामर की यानी मेरी। फाउंड को इनिशियलाइज कर दो भाई, फाउंड क्या आ गया, फॉल्स। क्या बताया था, बूलियन वेरिएबल हमेशा नेगेटिव से इनिशियलाइज, ठीक हो गई बात। और अब लेटर को इनिशियलाइज करवाने के लिए यहाँ पे इसको आउटपुट दो, एंटर अ लेटर, एंटर अ लेटर, क्लियर है? यहाँ पे क्या बोलेगा, इनपुट लेटर, लेटर भी हो गया इनिशियल। इंडेक्स का क्या काम है और एक्स का क्या काम है? एक्स का काम हमेशा मुझे पता है कि यहाँ पे लेंथ कैलकुलेट करना है। किसकी लेंथ? ये हमजा क्या था, ये हमजा कौन है, माई डाटा है, माई डाटा है। हमजा किसमें स्टोर था, माई डाटा के अंदर था हमजा, ठीक हो गई बात, यानी लेंथ माई डाटा, ठीक है, जो पहले से बना हुआ है। माई डाटा को डिक्लेयर क्यों नहीं किया, क्योंकि पहले से बना हुआ है, प्रोग्रामर ने, वो मुझे एग्जामिनर ने बोला ही नहीं ये करने को, ठीक हो गई बात। यहाँ पे लेंथ माई डाटा आ गया। अब लूप चलेगा तो लूप में इंडेक्स ऑटोमेटिकली डिक्लेयर हो जाएगा, तो फॉर इंडेक्स, वैल्यू दे दो इंडेक्स को एक से लेकर एक्स तक, यानी लेंथ ऑफ द कोड तक। अच्छा, यहाँ पे देखो गलती कर रहा था मैं क्या गलती कर रहा था बेटा, मैंने दो लूप की कंडीशन बताई, लेकिन मैं लूप चला रहा हूँ एक कंडीशन वाला, काउंट कंट्रोल वाला। यहाँ पे लूप कौन सा चलेगा, यहाँ पे लूप चलेगा बेसिकली कौन सा वाला, यहाँ पे लूप चलेगा कंडीशनल वाला, जैसे कि हम लोग लीनियर सर्च के अंदर चलाते थे, ठीक हो गई बात। सो इंडेक्स की भी वैल्यू यहाँ से आप इनिशियलाइज कर दें। इंडेक्स क्या है, पोजीशन है बेसिकली, कि ये वाली पोजीशन, ये वाली पोजीशन, तो इनिशियल पोजीशन क्या होगी, वन होगी ना, ताकि कंपैरिजन में वन सामने आए, ठीक हो गई बात। तो यहाँ पे आ गया वन। अब जरा आप यहाँ पे रिपीट वाला लूप मैं चला रहा हूँ क्योंकि वो मुझे ज्यादा समझ आता है, आप वाइल वाले लूप से कर लीजिएगा खुद ही, ठीक हो गई बात। तो यहाँ पे रिपीट वाला लूप क्या करेगा, रिपीट वाले लूप से आपने यहाँ पे काम करना है। हम लोग क्या करेंगे बेटे, रिपीट वाले लूप से चीजों को करेंगे। रिपीट वाला लूप में सिर्फ और सिर्फ रिपीट लिखना होता है, क्योंकि वो पोस्ट कंडीशन है, कंडीशन क्या होती है बाद में आती है, रिपीट, सही है। अब यहाँ पे क्या आया, अब आपने यहाँ पे करना है चेक कि अगर वो वेरिएबल आपको मिल जाए, जैसे यार पूरा का पूरा कोड ये लीनियर सर्च वाला है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपने यहाँ पे एरे की जगह कौन आ गया, एक स्ट्रिंग आ गई जो माई डाटा है। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक एक वर्ड उठाना है, एक वर्ड उठाने का तरीका आ चुका है हमें, मिड, फिर उसके अंदर जो चीज से उठाना होता है वो आ जाता है, माई डाटा की पोजीशन कौन, इंडेक्स, कितने उठाने इंडेक्स से, एक उठाना है, ये उठ गया ना एक करेक्टर, एक करेक्टर, अगर ये किसके बराबर है, जो यूजर ने लेटर एंटर किया उसके बराबर है,
समझ आई? देन इसको कैपिटल में लिखना है यार, इससे अच्छा एक मिनट। देन क्या हुआ? देन फाउंड इज इक्वल टू ट्रू भाई, मिल गया लेटर। समझ आई ना? ऐसे ही लिखते थे, लीनियर सर्च याद करो बस, इसमें ट्रू। क्लियर है? एल्स में क्या होगा? अगली पोजीशन पे सर्च करो। पोजीशन किस कौन देख रहा है? इंडेक्स देख रहा है, यानी अगली पोजीशन के लिए इंडेक्स इज इक्वल टू इंडेक्स प्लस वन आ जाएगा। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? एंड इफ, एंड एंड इफ के बाद कंडीशंस लगानी पड़ेगी। कब तक? लेंथ ऑफ माई डाटा यानी एक्स तक। समझ आ रही है? अभी करते हैं सबर। यहाँ पे एंड इफ अनटिल। चलो अंदर चलते हैं। कैसे जाएंगे भाई? यहाँ पे कि जब तक मेरा इंडेक्स बड़ा नहीं हो जाता, यानी लेंथ से, जब तक चलते रहो। सही है? एंड क्यों लगेगा? क्योंकि दोनों कंडीशंस का ट्रू होना लाजमी है लूप चलने के लिए, इसलिए एंड लगेगा। और क्या है भाई दूसरी कंडीशन की? फाउंड जब तक क्या है? फॉल्स है। फाउंड क्या है? फॉल्स है। फाउंड इज इक्वल्स टू, जैसे ही फाउंड ट्रू होगा वैसे ही क्या हो जाओगे? बाहर आ जाओगे। क्लियर हो गई बात? सो ये आपका पूरा का पूरा क्या है? लूप है। सही है? एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम आपने आउटपुट करना था, तो यहाँ पे आप क्या कर देंगे? आउटपुट फाउंड कर देंगे। क्लियर हो गई बात? यहाँ पे क्या कर दोगे? आउटपुट फाउंड कर दोगे। यही चाहिए था। इधर आउटपुट ट्रू और फॉल्स, तो ट्रू या फॉल्स फाउंड के अंदर ही होगा, तो फाउंड यहाँ पे क्या हो गया? आपका आउटपुट हो गया। ठीक हो गई बात? सो भाई ये आपका पूरा का पूरा कोड था, इस तरीके से चलने वाला। डेटा मैनिपुलेशन हम लोगों ने सीखी। सही है? एक सवाल और कर लेते हैं इसका, ताकि हमारे पास बिल्कुल क्लियर क्रिस्टल कॉन्सेप्ट हो जाए। ठीक है? एक सवाल और करेंगे, उसके बाद मूव ऑन करेंगे प्री डिफाइंड फंक्शन के सवालों की तरफ। ठीक हो गई बात? चलिए जी, यहाँ पे आपका सवाल क्या बोल रहा है? जरा पढ़ो, अच्छा सवाल है। दो दो कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर हो जाएंगे। जरा सवाल पढ़ते हैं। राइट अ सूडो कोड टू रिमूव स्टैटिक फ्रॉम द गिवन स्ट्रिंग एंड आउटपुट इट। कोई भी एक गिवन स्ट्रिंग है, उससे मैंने स्टैटिक निकालने हैं। मिसाल के तौर पे, एक एग्जाम्पलरी तौर पे, एग्जाम्पलरी तौर पे क्या है भाई? मेरा एक वेरिएबल है माई डाटा, वो एक स्ट्रिंग का वेरिएबल है। उसके अंदर ना मेरे पास डाटा जो है वो स्टोर हुआ हुआ है लाइक दिस। कैसे स्टोर हुआ हुआ है? ए स्टेरिक, एल स्टेरिक, स्टेरिक, पी एच स्टेरिक, ए हैश। ये डाटा मेरा स्टोर हुआ हुआ है माई डाटा के अंदर। अब ये क्या बोल रहा है? ये आपसे सवाल कहता है कि इसमें जो है जितने भी स्टेरिक्स आपको दिख रहे हैं ना, ये आप क्या कर देंगे? रिमूव कर देंगे। ये क्या कह रहा है आपसे? रिमूव द स्टेरिक फ्रॉम द गिवन स्ट्रिंग एंड आउटपुट इट। यानी आप इससे एक तो स्टेरिक भी रिमूव करें और इसको आउटपुट भी करें, विच मीन्स आपका आउटपुट क्या होना चाहिए? आपका आउटपुट इन सिंपल वर्ड सारे स्टेरिक्स को रिमूव करके होना चाहिए ए एल पी एच ए हैशटैग अल्फा होना चाहिए। ठीक है भाई? अल्फा हैशटैग आपका आउटपुट होना चाहिए। सो इसका भी क्या है भाई? इसका भी कहानी सेम है कि कंपैरिजन ऑफ ईच ईच लेटर, कंपैरिजन ऑफ ईच लेटर। यानी सबसे पहले ये कंपेयर होगा कि ये कहीं हैशटैग तो नहीं है। अगर हैशटैग है तो इसको क्या कर दूंगा? इग्नोर करके साइड कर, हैशटैग बोल रहा हूँ यार, स्टार। ये कहीं स्टेरिक तो नहीं है। अगर स्टेरिक है यानी स्टार है, तो इसको इग्नोर करके साइड कर दूंगा। सही है? अगर स्टार नहीं है तो आगे चलता रहूंगा। यानी एक एक का कंपैरिजन, एक एक वर्ड का कंपैरिजन किससे? इस दफा स्टार से। सही है? सो कहानी वही है, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास चेंज क्या होते जा रहे हैं? हमारे पास सिर्फ और सिर्फ चेंज हो रहा है तो कॉन्सेप्ट चेंज हो रहा है। ठीक है? इसके अलावा कुछ और चेंज नहीं हो रहा। आओ जरा अब हम लोग इस चीज को यहाँ पे करें, इस कोड को करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सही है भाई? यहाँ पे हम लोग डिक्लेयर करेंगे सबसे पहले इंडेक्स के वेरिएबल को। दूसरे नंबर पे हम लोग डिक्लेयर करेंगे एक्स को, दोनों को इंटीजर। सही है? उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? एक डिक्लेयर कर लेंगे हम लोग लेटर। और लेटर बेसिकली होगा क्या? लेटर होगा हमारे पास चार। एक हम लोग डिक्लेयर कर लेंगे यहाँ पे वर्ड।
और वर्ड हमारे पास क्या होगा, हमारे पास वर्ड होगा इन टी यार स्ट्रिंग, सॉरी। सही हो गई बात। अब काम शुरू करते हैं। सबसे पहले इनिशियलाइज किसको करना है, इनिशियलाइज करना है मैंने वर्ड को। सही है, यहाँ पे आ गया वर्ड खाली। और किसको करना है, लेटर को। क्या आएगा, 4 है, सिंगल कोटेशन माँ खाली। ठीक है। अब जरा यहाँ पे देखिए, आपके पास कोई इनपुट लेने का नहीं कहा हुआ, सही है। अब यहाँ पे आप x को देंगे वैल्यू, x की वैल्यू क्या होती है, x की वैल्यू मैंने आपको बताई हुई है हमेशा से, लेंथ। सही है, क्या है भाई, लेंथ, लेंथ ऑफ माई वेरिएबल। जो भी वेरिएबल है, वेरिएबल इस केस में मैंने माई डाटा बोला हुआ है, तो x इज इक्वल्स टू लेंथ, कौन आ जाएगा, माई डाटा आ जाएगा। क्लियर है। कंपैरिजंस किस तक होंगे, लेंथ ऑफ माई डाटा तक, मतलब फॉर इंडेक्स 1 टू x। ठीक है, फॉर इंडेक्स 1 टू x। अब जरा गौर से देखना, लूप के अंदर आ चुके हैं, ठीक है, लूप तक कोई इशू नहीं होना चाहिए किसी को। सही है। देखो अब लेटर के अंदर ना मैं वो एक एक वर्ड स्टोर करवाऊंगा, लेटर के अंदर क्या कराऊंगा, लेटर के अंदर एक एक वर्ड स्टोर करवाऊंगा। देखो इस तरीके से, लेटर में गया मिड, कौन, माई डाटा, स्टार्टिंग पोजीशन कौन होती है हमेशा, इंडेक्स, एक एक लेटर उठाने का तरीका सीख लिया ना हमने। और यहाँ पे क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक हो गई बात। चलो आगे चलते हैं। यहाँ पे देखो, अगर ये लेटर बराबर है हैशटैग के तो इसको करना है इग्नोर। तो ये काम कैसे होगा, देखो जरा, इफ लेटर इज इक्वल्स टू, या एक काम करते हैं, इफ लेटर इज नॉट इक्वल्स टू हैशटैग, इफ लेटर यहाँ पे क्या आएगा, इज नॉट इक्वल्स टू का साइन आया, यहाँ पे आया आपके पास स्टेरिक, यार सॉरी हैशटैग क्यों बोले जा रहा हूँ यार, स्टेरिक, देन क्या होगा, अब आपने इसको इग्नोर करना है। इग्नोर देखो कैसे करोगे, एक वर्ड का वेरिएबल बनाया था, तो इसमें अब आप देख रहे हैं यहाँ पे कि हम लोग दो स्ट्रिंग्स को कैसे जोड़ेंगे। ये देखो, वर्ड इज इक्वल्स टू वर्ड इज इक्वल्स टू नहीं, बल्कि ये वाला साइन, असाइनमेंट ऑपरेटर। सही है, वर्ड में वर्ड एंड आएगा, एंड, यानी आप दो चीजों को जोड़ रहे हैं, उसके बाद क्या आ जाएगा, लेटर। इससे हुआ क्या, वर्ड में अभी खाली पड़ा हुआ था, अगर लेटर बराबर नहीं हुआ स्टेरिक के, देन वो जुड़ जाएगा वर्ड के अंदर। मिसाल के तौर पे लेटर है एच, समझ आ रही, लेटर है एच और वर्ड क्या था, खाली था। तो लेटर एच बराबर नहीं है ना स्टेरिक के, तो वर्ड अब क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। एंड क्यों लगाया, क्योंकि हर बारी में जो अलग अलग लेटर आएगा वो पुराने वर्ड के साथ जुड़ता चला जाए। जैसे काउंट की वैल्यू में हम लोग क्या करते हैं, हमेशा काउंट की पुरानी वैल्यू में एक ऐड करके नई वैल्यू को दे देते हैं। इसी तरीके से जब भी स्ट्रिंग आता है तो प्लस की जगह एंड ऑपरेटर आ जाता है। पाइथन में उस वक्त भी प्लस ही आएगा, ठीक हो गई, पाइथन में वो भी प्लस ही आएगा। दो स्ट्रिंग्स को जोड़ना होता है ना पाइथन में, तो तब भी प्लस आता है, लेकिन हमारे सूडो कोड के अंदर क्या आता है, एंड आता है। ठीक हो गई। इसको मैं तुम्हें वो भी करके दिखा देता हूँ, अभी कोई इशू नहीं है, इसको हम लोग ट्राई रन भी कर लेंगे। एंड इफ, सही है भाई, यहां से हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट इंडेक्स, आउटपुट का क्या हो जाएगा, वर्ड जो है आपका, वर्ड जो है पूरा का पूरा आउटपुट हो जाएगा, वर्ड आउटपुट। जरा यहाँ पे देख लो काम कैसे हो रहा है, सिंपल है। मैं तुम्हें पहले भी समझा चुका हूँ। देखो इंडेक्स की वैल्यू, हम लोगों को लेटर उठाना आता है यहाँ से, लेटर तक तो हमें कहानी समझ आ रही है, ठीक है। अभी वर्ड जो है वो बिल्कुल क्या है, खाली है। पहली चीज के लिए गया लेटर के अंदर, मिसाल के तौर पे अगेन एच आए, एच पहले से पढ़ा हुआ है, समझो वर्ड के अंदर अभी एच है। अगला लेटर आ गया, ये स्टेरिक आ गया अगला लेटर। तो ये वाली कंडीशन जब हम पढ़ेंगे, इफ लेटर इज नॉट इक्वल टू स्टेरिक, तो ये तो फॉल्स है, तो ये डायरेक्ट किस पे जाएगा, एंड पे जाएगा, हो गया स्टेरिक इग्नोर। अब आता है अगला लेटर स्मॉल ए, तो इफ लेटर इज नॉट इक्वल टू स्टेरिक, कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू तो कहाँ अंदर ना, वर्ड में एच पहले से पढ़ा हुआ था, तो यहाँ पे लिखा वर्ड, पुराना वाला वर्ड यानी एच एंड ए, यानी ए जुड़ जाएगा,
एच ए हो जाएगा। इस तरीके से कहानी कब तक चलती रहेगी, वर्ड की लेंथ तक चलती रहेगी, एंड इवेंचुअली आपका जब वर्ड बन जाएगा तो एट द एंड ऑफ योर प्रोग्राम आप क्या कर देंगे, उस वर्ड को आउटपुट कर देंगे। सो भाई ये आपके पास स्ट्रिंग मैनिपुलेशन के 3 कोड मैंने कराए हैं। बिल्ट इन फंक्शंस कैसे हम लोगों ने इस्तेमाल करने, तो ये 3 बिल्ट इन फंक्शंस करवाए। उससे पहले मैंने करवाया था बिल्ट इन फंक्शंस होते क्या है। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे प्री डिफाइंड फंक्शंस, वो प्री डिफाइंड बोलो, यूजर डिफाइंड फंक्शंस के ऊपर। ठीक है, हो गई बात।